ये वाला जो फ्रेज है वो आप खूब आम जिंदगी में काम लेते हो, आम जिंदगी में खूब काम में लेते हो इस फ्रेज को। अब कभी भी देखना कि जिंदगी जब आप नॉर्मल लाइफ में, इसको छोड़ो स्ट्रक्चर को, अपन नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कई बार कि ये पहली बार है, ये दूसरी बार है का प्रयोग करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि ये पहली किताब है, ठीक है, ये पहला मैच है, ठीक है, या फिर ये पहला जन्मदिन है, ठीक है, पहला त्योहार है। ये हम कई बार यूज करते हैं। अब इनके साथ में जो आगे आप सेंटेंस पूरा करते हो वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट में पूरा करते हो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हो। ये पहला त्योहार है जब मैं घर पर मना रहा हूं, कहते हैं ना कई बार, ये पहला त्योहार है जब मैंने घर पे मनाया है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कर सकते हो और आप वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी। ठीक है, ये पहला मैच है जो सचिन खेल रहा है, ये पहला मैच है जो सचिन ने खेला है। आप खूब यूज करते हो इनको, तो दोनों आप यूज करते हो। तो आपको ये देखना है कि नाउन के पहले ऑर्डिनल नंबर आना चाहिए। ऑर्डिनल नंबर बोले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन, टेंथ, कोई भी हो यहां पर, ठीक है। और यहां पर इज आ गया, तो इज तो हमको क्या दिखाएगा कि अभी की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की, ठीक है। तो जैसे ही ऑर्डिनल नंबर आया तो अब क्या कहोगे कि ये पहली मूवी है। ये कौन सी मूवी है? पहली मूवी है जो मैं तुम्हारे साथ देख रहा हूं। ये पहली मूवी है जो मैं तुम्हारे साथ देख रहा हूं। बात समझ में आई? तो तुम्हारे साथ देख रहा हूं तो क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप इसको ये भी कह सकते थे हैव वॉच्ड। ये पहली मूवी है जो मैंने तुम्हारे साथ देखी है। ये पहली मूवी है जो मैंने तुम्हारे साथ देखी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो बैठेंगे ही नहीं वहां पर। आगे आ जाओ। इट इज द 10th बुक। यह 10वीं किताब है। कौन सी किताब है? 10वीं किताब है। आई कंप्लीटली, जो मैंने पूरी तरह से पढ़ी है। रीड या रेड नहीं आएगा, जो पढ़ रहा था नहीं आएगा, हैड रेड पास्ट परफेक्ट भी नहीं आएगा। क्या आएगा कि ये 10वीं किताब है जो मैंने पूरी तरह से पढ़ी है। आप ये भी कह सकते हो कि ये 10वीं किताब है जो मैं पूरी तरह से पढ़ रहा हूं। तो यहां पे आप इसका प्रयोग भी कर सकते हो, एम रीडिंग का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इसकी बात करें, इट इज द लास्ट टाइम। ये आखिरी बार है। आई फॉर यू, जब मैं तुम्हारे लिए, और पे से संबंधित वर्ब आएगी। पे का मतलब भुगतान करना। अब आपको खूब पता है ना, आपके साथ भी ऐसा होगा जब आप दोस्तों के साथ जाते हो, पेमेंट नहीं होता है तो दोस्त क्या कहता है, कोई भी, भाई देखो ये आखिरी बार है जो मैं तेरे लिए पेमेंट कर रहा हूं। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आपसे कि ये पहली बार है, ये सॉरी आखिरी बार है जो मैंने तुम्हारे लिए पेमेंट किया है, मतलब इसके बाद तुम्हारे लिए पेमेंट नहीं होगा। तो अब यहां पे या तो क्या आएगा, हैव पेड प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर क्या आ जाएगा, एम पेइंग। क्या आ जाएगा? एम पेइंग आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, बात समझ में आ गई ना? अब इसी चीज को हम आगे भी लेके चल सकते हैं। फॉर फर्स्ट, सेकंड, लास्ट टाइम के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। वहां हमारे पास क्या आया था? यहां हमारे पास आया था इट दिस इज, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारे पास इट इज कुछ भी नहीं आएगा। अब ये आखिरी में आएगा, कैसे? आई हिम फॉर फर्स्ट टाइम। अब यहां पर देख लो आप, ये ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, क्या? हैव इनवाइटेड, बी दे दिया इनवाइटेड, सी दे दिया वॉज इनवाइटिंग, और डी दे दिया इनवाइट। क्या कहोगे कि मैंने उसे पहली बार इनवाइट किया है? पहली बार इनवाइट किया है, बात वो की वो है। वहां ये शुरू में आ रहे थे, ठीक है, और यहां पर ये जो फॉर प्रेपोजिशन है उसके साथ में लास्ट में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप लोग क्या करोगे? वही प्रेजेंट परफेक्ट या फिर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हैव इनवाइटेड और एम इनवाइटिंग, दोनों में से कोई सा भी एक, जो भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहां अब इन सेंटेंस में देखो, टाइम जो टेंस की कोई स्पष्ट पहचान नहीं है, ये सेंस के ऊपर आधारित है, और जो सवाल जो आपके आते हैं वो सेंस के ऊपर डिपेंड ही आते हैं। आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो जमाने गए, ठीक है, जो आपसे पहचान देकर सवाल पूछा करते थे। आजकल पहचान देने के बाद भी वो चीजें वो टेंस नहीं होता है। कई बार आपने देखा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया, उसमें कुछ वर्ब्स बताई थी मैंने आपको, स्टेटिव वर्ब्स। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान आ जाएगी, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, लेकिन वहां पर आप देखना कई सारी वर्ब्स हैं स्टेटिव वर्ब्स जिनको हम कहते हैं, वहां हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये हो गया, या इसका एक दो एग्जांपल और करवाऊं मैं? बताओ फटाफट। सी द रामायण फॉर सेकेंड टाइम। ए ऑप्शन हो गया हैज रेड, बी हो गया रेड रीड्स, सी हो गया हैड रेड, और डी हो गया आपका रेड। उसने दूसरी बार रामायण पढ़ी है, उसने दूसरी बार रामायण पढ़ी है। आप ये भी कह सकते हो, पढ़ी है इसका मतलब काम खत्म कर दिया। आप ये भी कह सकते हो क्या, कि वो दूसरी बार रामायण पढ़ रही है। इज रीडिंग, आप ये भी कह सकते हो। क्लियर? बात समझ में आ गई?